और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में एक और कोरोना केस मिला है। स्कूल में एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया और डीपीएस स्कूल बताया जा रहा है। डीपीएस स्कूल में एक छात्र पॉजिटिव पाया गया है। सेक्टर 30 का ये मामला है, सेक्टर 30 का ये मामला है डीपीएस स्कूल का, जहां एक और छात्र कोरोना संक्रमित पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सेक्टर 30 के डीपीएस स्कूल का ये मामला, और अभिभावकों की चिंता बढ़ना लाजमी है। अभिभावक परेशान हैं क्योंकि अभिभावकों को ये कहना है कि गाइडलाइंस का पालन यहां पर हो नहीं रहा है। जो कोरोना से बचा के रखे बच्चों को, उसका पालन यहां पर नहीं किया जा रहा है। डीपीएस स्कूल में एक बच्चा पॉजिटिव पाया गया है, एक छात्र पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले आपने हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी की रिपोर्ट देखी, जिसमें पता चलता है कि गाजियाबाद के और भी कई स्कूलों में क्या हालात है। प्रेरित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। प्रेरित, डीपीएस स्कूल सेक्टर 30 का यह मामला सामने आया, जहां एक छात्र पॉजिटिव पाया गया है। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीते दिनों भी नोएडा के अंदर जो स्कूल में, खैतान स्कूल में जो बच्चे संक्रमित पाए गए, जो सेक्टर 40 में है, वहाँ 13 बच्चे समेत 3 टीचर पॉजिटिव पाए गए थे। और उसके बाद एक बार फिर से नोएडा के सेक्टर 30 से जो डीपीएस स्कूल है, वहाँ भी एक बच्चे का कोरोना पॉजिटिव आना, ये कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शा रहा है कि बड़ा कोरोना का स्प्रेड जो है वो लोगों में फैल सकता है इन चीजों से। क्योंकि गाजियाबाद में भी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी हर्षा चंदवानी ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से गाजियाबाद के 2 स्कूलों को बंद किया गया अगले 3 दिनों के लिए कोरोना की वजह से। और जिस तरीके से बीते दिन नोएडा के खैतान स्कूल में 13 बच्चे, 3 टीचर जो है वो पॉजिटिव पाए गए। और अब जो है बड़ी खबर यह आ रही है कि डीपीएस जो सेक्टर 30 में, वहां भी एक बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए। तभी फिलहाल एक बच्चे के पॉजिटिव आई है, लेकिन जो ट्रेस और ट्रैक वाला जो पूरा जो कहानी है कि किस तरीके से उनको ट्रेस करना है कि बच्चों के संपर्क में और कौन कौन लोग आए हैं, तो अब ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा कि जो बच्चे जो पॉजिटिव आया उसके संपर्क में कौन कौन आए हैं, और जो उनके संपर्क में वो किन के संपर्क में, यानी कि ये चेंज जो ये किस तरीके से ये वायरस स्प्रेड होता जा रहा है। तो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है ऐसे वक्त में जहां पर आईआईटी के भी जो शोधकर्ता है वो दावा कर रहे हैं चौथी लहर को लेकर के। और जिस तरीके से जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनका भी कहना है कि चौथी लहर आ सकती है, जिसको लेकर के अब से थोड़ी देर पहले ही देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने भी जो है सो देश के शीर्ष विशेषज्ञों के साथ बैठक की XE वेरिएंट को लेकर के। तो लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि विशेषज्ञों का ही ये कहना है कि जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो आया था जो जनवरी के शुरुआत में, उससे भी ये 10 गुना ज्यादा ये संक्रामक फैलने वाला है। तो इसको लेकर के जो है लोगों में घबराहट है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया था उसी से मिलते जुलते इसके भी लक्षण है, तो ज्यादा उन्होंने खतरा नहीं बताया है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि एक इंसान के तौर पर हमारी संजीदगी और गंभीरता बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों से बच सके। हालांकि आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आपसे थोड़ी देर पहले जब समीक्षात्मक बैठक करी देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने, तो उस दौरान उन्होंने जो केस स्टडी चल रहे हैं उसको लेकर के मॉनिटरिंग और सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने की उन्होंने बात कही। उसके अलावा विशेषज्ञों से उन्होंने बैठक में इन तमाम बातों को भी पूछा कि XE वेरिएंट जो ये कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर के दौरान पूरे देश के सामने जो चुनौतियां बनी थी, चाहे वो बेड को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के हो। हालांकि तीसरी लहर से हमने बड़ी आसानी से निपट लिया, लेकिन चौथी लहर के बारे में अभी भी फिलहाल जो है बातें कही जा रही है, जिससे लोगों के बीच में एक डर बन रहा है। तो सरकार और प्रशासन दोनों पहले ही इस लहर आने से पहले ही अपनी अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई है। और शायद यही वजह है कि नोएडा के स्कूल में जिस तरीके से कोरोना के बच्चे का पॉजिटिव आया, बीते दिनों भी कोरोना पॉजिटिव बच्चे आए नोएडा के खैतान स्कूल में, और जो गाजियाबाद में भी जो बच्चे आ रहे हैं, तो जिला प्रशासन भी जो वो अपनी संजीदगी दिखाते हुए तुरंत टेस्ट करा रहा है और स्कूलों को वो निर्देश दे रहा है कि स्कूल को बंद करे। उसके अलावा ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का भी उस पर वो काम कर रहे हैं। प्रेरित, स्कूलों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि छात्र छात्रा के जो परिजन हैं, अभिभावक हैं, वो बेहद परेशान हैं इन बातों को लेकर कि सुरक्षित नहीं है स्कूल, उनके बच्चे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो स्कूलों को लेकर क्या आप कुछ खास गाइडलाइंस आ सकती हैं, कुछ खास सख्ती बरती जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक सख्ती की बात कही जा रही है, तो सख्ती की बात तो शुरुआत से ही जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स थे उसे लागू करने की बात कही जा रही थी, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो या फिर मास्क को लेकर के हो। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन अभी नहीं हुए हैं, तो इसलिए जो है जो माँ बाप हैं वो ज्यादा परेशान है अपने बच्चों को लेकर के। लेकिन जो सामान्य जो गाइडलाइंस है कोरोना के, वो लगातार वो सब प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जा रहा है। जैसे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज कराया जा रहा है, उनके हाथ को मास्क को पहनने की लगातार बात कही जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से बीते दिनों में जो मामले आए हैं
हैं कोरोना के कि एक एक स्कूल में इतने ज्यादा बच्चे जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के ये जरूर माना जा सकता है कि चाहे वो स्कूल प्रशासन हो या फिर वो जिला प्रशासन हो, वो इन नियमों को और सख्ती से पालन करवाने के लिए वो कुछ और नीति बना सकते हैं, ताकि जो है कम से कम ये संक्रमण जो है सो एक दूसरे में फैल सके, ताकि चुनौतियां हमारे लिए बड़ी ना हो और खास करके जो बच्चों के जो माँ बाप है उनकी परेशानी थोड़ी कम हो, उनके अंदर जो अपने बच्चों को लेकर के जो चिंता है, डर है, वो थोड़ा सा कम हो सके। हिमांशु, बिल्कुल ये चीज है, लेकिन स्कूलों को लेकर स्कूल क्या ये सुनिश्चित करा पाए हैं और स्कूलों में वो गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? अगर रियलिटी चेक की बात की जाए, क्योंकि देखिए दावे तो बहुत किए जाते हैं स्कूलों में, ये कहा जाता है कि सैनिटाइजर है, ये है, दूर से बैठाया हुआ है, लेकिन उनका पालन भी करना होगा और ये स्कूलों को समझना भी होगा। शुक्रिया प्रेरित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो करीब 3 से 4 महीने तक रहेगी, हालांकि ये कितनी खतरनाक होगी फिलहाल इस बारे में कोई अनुमान नहीं जताया गया है। तो चौथी लहर आने वाली है, ऐसा आईआईटी कानपुर का कहना है और उन्होंने बाकायदा तारीख भी बताई है कि 22 जून वो तारीख होगी जब चौथी लहर कोरोना की टकराएगी और लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ेगी। हालांकि ये कितनी खतरनाक होगी इस बारे में अभी अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग यहां पर सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बैठक कर रहा है, एक्सी वेरिएंट पर नजर बनाए हुए है और इस बात की भी लगातार कोशिश की जा रही है कि दवाइयों की उपलब्धता बनी रहे। वहीं नोएडा के सेक्टर 40 में मौजूद एक स्कूल में कोरोना के 16 मामले मिले, जिसमें 13 स्टूडेंट हैं और 3 टीचर हैं। सभी छात्र 6ठी, 9वीं और 12वीं के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगले सोमवार तक स्कूल को सील कर दिया गया है। वहीं सीएमओ सभी से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। नोएडा के निजी स्कूल में जिसमें 13 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उस स्कूल को एहतियातन अगले सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए नोएडा के सीएमओ डॉक्टर सुनील शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। सुनील सर, सबसे पहले आप लोगों को कब पता चला, कब इन्फॉर्म किया गया कि स्कूल में 16 कुल लोग हैं अध्यापक मिला के जिनमें कोरोना की पॉजिटिविटी आई है? कल हमें खेतान पब्लिक स्कूल जो सेक्टर 40 में, वहाँ से एक लेटर प्राप्त हुआ था जिसमें 16 लोगों की सूची थी, जिसमें 3 टीचर थे और 13 बच्चे थे। वो अलग अलग क्लासेस के थे, कक्षा जो 11 के थे, 12 के थे, 9 के थे, 6 के थे। ये 3-4 क्लासेस के बच्चे थे, उनमें 3 टीचर भी थे, तो नेचुरली इन्हीं में से थे। तो एहतियातन उन्होंने स्कूल बंद कर दिया और अब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी जो टीम वहाँ भेजी है, तो अभी बहुत ज़्यादा हम ट्रैक उसको नहीं कर पाए क्योंकि जो है स्कूल उन्होंने बंद कर दिया है और बच्चों के एड्रेस से भी नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि उनको कॉन्टेक्ट से ट्रेस करें। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि कोई पैनिक वाली बात नहीं है। ये जो है मतलब एक दिन में केस हुए हैं, सब डायग्नोज ये कितने दिन में, ये कहना भी मुश्किल है। होता है ये 1 हफ्ते से केस चल रहे हैं, जो जब इकट्ठे इतने होगा तो उन्होंने लिस्ट बना के भेज दी। पूरी डिटेल मेरे पास नहीं होगी, मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। इसमें ICMR की गाइडलाइन चेंज हो गई हैं। इसमें हम लोग जो अपने आप से ऐसे नहीं करते कि हम किसी भी मतलब कोई ग्रुप को पकड़ा और सबको टेस्ट करा दिया है। हम इनके भी जो कॉन्टेक्ट मिले केवल सिम्टोमेटिक की टेस्टिंग कराएंगे, जैसी गाइडलाइन है। और इन्होंने भी संभवतः ऐसे मेरी जानकारी में है कि इनमें 2 बच्चे इनको फीवर हो गया थे, जो वहाँ पे JP हॉस्पिटल पहुँचे थे और वहाँ JP में इनकी टेस्टिंग हुई है। तो 2 बच्चों के बारे में तो हमें पता चल गया कि वहाँ पे रैपिड एंटीजन से पॉजिटिव पाए गए थे। बाकी के बारे में जानकारी तो मुझे ऐसे लगता है कि जो सिम्टोमेटिक होता है वो अपने आप जांच कराते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं कोई जांच नहीं कराते। नेचुरली हमें मॉब से दूर रहना है, भीड़ नहीं होने देना है। तो स्कूल का ये डिसीजन बिल्कुल सही रहा है कि जो अगर उन्होंने देखा है किसी क्लास में जो कुछ बच्चे हुए, टीचर भी हुआ, तो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है कि स्कूल को बंद कर दिया है। यदि कहीं पर किसी स्कूल में होता है तो मैं तो सभी स्कूलों से, सभी जो जनता है सभी से अपील करूँगा कि यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है हमें तत्काल बताएं, ताकि हमने टीम भेजकर उसकी जांच करा सके। पूरे मामले पर ये जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुनील शर्मा। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र चौधरी के साथ हर्षद अनवानी, टाइम्स नाउ नव भारत। नोएडा के स्कूल में बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने बच्चों के परिजनों से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल में कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कोविड एक बार फिर अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद के 2 और नोएडा का एक निजी स्कूल है जिसे कि कोविड के चलते बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद में कुल 5 बच्चे हैं जिनमें कि कोविड के मामले सामने आए हैं और साथ ही साथ अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा के एक ही स्कूल में 16 मामले कोविड के सामने आए हैं, जिनमें से 13 स्टूडेंट्स और 3 अध्यापक हैं जिनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसको लेकर के पेरेंट्स में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि कई सारी सोसाइटीज़ हैं जिनमें तमाम बच्चे हैं जो स्कूल से जुड़े हुए हैं
और इस तरह की रिपोर्ट 16 बच्चे एक ही स्कूल के पॉजिटिव मिलने के बाद नोएडा के तमाम स्कूल है जहाँ पे एहतियात बरतने के लिए भी डीएम और सीएमओ की तरफ से आदेश दिए गए हैं। लेकिन पेरेंट्स का क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं कोविड के स्प्रेडर को लेकर के, क्योंकि अचानक से स्कूलों में इस तरह का मामला आना। अनुपम जी, आपको क्या लगता है, एक ही स्कूल में 16 कोविड के मामले, गाजियाबाद के 2 स्कूल बंद हो गए, बतौर पेरेंट्स आप लोगों को कितनी चिंता होती है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं? देखिए, चिंता का बात तो है, क्योंकि अगर 13 बच्चे जैसे कि सुनने में आया है खेतान में हुए, फिर इधर गाजियाबाद में हुए, तो इट मीन्स द 4th वेव इज़ ऑलरेडी ऑन द वे, राइट। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड टेक अ प्रिकॉशंस। रीज़न क्या है कि देखिए, हम स्कूल भेज रहे हैं, अच्छी बात है, बच्चे किड्स आर वेरी एक्साइटेड टू गो स्कूल, बट द एंड ऑफ दैट इज द रीज़न इज लाइक दैट दे विल बी सफ़र और वी विल बी सफ़र, राइट नो, आफ्टर दिस। सो अगर मान लीजिए इन चीज़ों के बाद अगर वो सफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं अब हमारे लिए चिंता का विषय तो है ही। स्कूल को भी सैनिटाइजर रखना चाहिए, मास्क लगा कर रखना चाहिए, उनको व्यवस्था करना चाहिए, उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए इनके कोविड के लिए। गवर्नमेंट को भी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि कोविड में अगर और भी स्कूल में हो रहा है तो उनके अकॉर्डिंग कॉलेज स्कूल को भी सोचना चाहिए कि आगे क्या इसकी प्रिकॉशन में क्या कदम उठाना चाहिए। ऑब्वियस टेंशन तो होता है, छोटे बच्चे हैं, हमारी तो सिंगल किड्स है, तो इसके लेकर कुछ ज़्यादा ही है ना, हमें टेंशन है। कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट को बूस्टर डोज अवेलेबल कराना चाहिए था छोटे बच्चों के लिए, वो अभी तक हो नहीं पाया है। और भी सारी चीज़ें हैं, बच्चे छोटे हैं, कई बार हम कल स्कूल भी गए थे, स्कूल मैनेजमेंट भी काफ़ी पुअर है, अभी रनिंग नहीं है उनका स्कूल, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है अभी। सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह मतलब टीचर भी मास्क कैरी नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी नहीं कर रहे, तो काफ़ी टेंशन में तो हैं हम कि बच्चे को भेजे ना भेजे। अधिकांश पेरेंट्स का यही कहना है कि जिस एज ग्रुप में अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं हुई है, 7 से प्लस एज ग्रुप में जहाँ तक वैक्सीनेशन अभी तक ना शुरू हुई है, ना ही कोई आपातकाल उनको कोई अप्रूवल मिला है, उनके बारे में सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए सोचना चाहिए। पेरेंट्स असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि स्कूल में इस तरह के मामले मिलने के बाद एक टेंशन तो है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके साथ टेंशन इस बात की भी है क्योंकि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो भी स्कूल में पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है। सुबह का समय है, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो जितने माता पिता अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक के बाद स्कूल बसें आ रही हैं जिनमें माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है कि नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूल हैं जहाँ पे कोविड एक तरह से स्प्रेडर के तौर पर सामने आया है। कई सारे छात्र हैं, अध्यापक हैं जो कि कोरोना के संक्रमण में आए हैं। वीडियो सुरेंद्र के साथ हर्षद चंदवानी, टाइम्स नाउ, नव भारत। चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 2.7% पहुंच गया है और इससे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। के ऊपर नजर रखे हुए हैं, अगर किसी भी तरह की चिंता की जरूरत होगी अगर कोई भी, तो हम सारे स्टेप्स उठाएंगे। अभी घबराने की कोई खास बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। वहीं गाजियाबाद से टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता हर्षा चंदवानी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल तक ऑनलाइन क्लासेस चलने के बाद कोविड के मामले जैसे से कम हुए, उसके बाद स्कूलों को खोल दिया गया छात्र छात्राओं के लिए। लेकिन अब दोबारा से कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1% से भी कम जो पॉजिटिविटी रेट कुछ दिनों पहले तक था वो बढ़ करके 2.70 पॉजिटिविटी रेट हो चुका है। अगर दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो जो कोविड टैली है वो दुगनी बढ़ चुकी है। और ऐसे में गाजियाबाद और नोएडा से स्कूलों के मामले सामने आए जहाँ पे स्कूल में छात्र और अध्यापक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे ही करके नोएडा के कई और स्कूल भी हैं जहां पे कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है छात्रों की। इस वक्त गाजियाबाद के जिस निजी स्कूल के बाहर में मौजूद हूं, यहां पर इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। रविवार इस स्कूल में 3 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा गाजियाबाद का एक और स्कूल था जहाँ पे 2 छात्रों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद गाजियाबाद का केआर मंगलम और सेंट फ्रांसिस स्कूल को बंद कर दिया गया एहतियातन। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद 3 दिन तक के लिए गाजियाबाद के दोनों स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि अब तक जो कोरोना का कहर बरपा रहा है, जो अभी तक मामले नजर आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्कूल्स में देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा ये तस्वीर है, स्कूल बंद है। अगले नोटिस तक के लिए पेरेंट्स को जो मैसेज है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दिया गया है कि 3 दिन के बाद ही स्कूल को खोला जाएगा। और उसके अलावा जो 5 गाइडलाइंस है कोरोना की, जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनको पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक भी
किसके संपर्क में आए, वो चेन क्या है, क्लास में कोई और बच्चा संक्रमित तो नहीं है, उन तमाम चीज़ों का पता भी जिला प्रशासन गाजियाबाद लगा रहा है। ये तस्वीर उस स्कूल की है जिसे कि फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है छात्रों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आने के बाद।